everyone. A warm good morning to all of you. So, firstly, I will introduce myself. Myself, Sushma Chaudhary. I have done my Bachelor of Commerce and Master of Commerce from Nagpur University. If I talk about my experience, so I have 2 years of experience in teaching in CBSE school. Okay, so today I am going to teach you the social studies subject. I hope everybody will listen carefully and enjoy in this class. So our topic is the natural resources. I think everybody knows about the natural resources, right? Okay. So you can see in the slide. Okay. So soil, plants. You can see the picture of plants, water, sunlight, air, rocks, right? So all these are includes under the natural resources. Why? Because all of these is given by the nature. They are not made by the humans, है ना? जो ह्यूमंस के थ्रू बनाए जाते हैं, लाइक द मोबाइल फ़ोन, है ना, पर्सनल, फिर बोलेंगे पीसी, राइट, एआई. सो ऑल ऑफ दिस विच इज़ मेड बाय द ह्यूमंस, सो दैट इज़ द आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल हो जाएगा वो. लेकिन जो भी नेचर के थ्रू आता है हमको, तो वो क्या होता है? नेचुरल. दैट इज़ गिवन बाय द नेचर, दैट इज़ मीन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, आई होप एवरीबडी नोज, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. ओके, जिसको समझनी है हम थोड़ा सा आगे जाके और इसके बारे में समझेंगे. ओके, so now we will understand and know the meaning of natural resources. So what is meant by the natural resources? Okay, so natural resources are the substances. ये क्या है? ये एक substances है, materials. They are the materials है. और एनर्जी सोर्सेज, ये क्या हमको प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट? सो दिस इज द एनर्जी सोर्सेज. लाइक सनलाइट इज द एनर्जी सोर्सेज, राइट, दैट ऑक्योर नेचुरली. ये कैसे आता है? नेचुरली आता है, ऑब्वियसली बात है ना. जब आप छोटे थे तब से आपको पता है, इट इज़ गिवन बाय द नेचर. ये सब पहले ही से ही था. आपका जो बर्थ हुआ या आपकी डेथ भी हो जाएगी, तब भी जो इन्वायरमेंट में नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो वैसा ही रहने वाला है, राइट? गुड. सो इन्वायरमेंट एंड आर यूजफुल टू ह्यूमन्स फॉर सर्वाइवल. मुझे बताओ, आप वाटर के बिना जिंदा रह सकते हो? कैन यू सर्वाइव? नो, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वाटर, विदाउट द सनलाइट, विदाउट द एयर, राइट? आप जिंदा ही नहीं रह सकते. यू कैन नॉट सर्वाइव. ओके, सो it is useful for the women's for survival. इकोनॉमिक प्रोडक्शन. इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, मुझे पता होता है ना, होता है कि नहीं? जैसे रॉ मटेरियल, लाइक आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑफ सुगर केन. ओके, एग्जाम्पल ऑफ सुगर केन. इट इज़ द, ये क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है. क्या है ये रॉ मटेरियल है. लेकिन ये कैसे होता है? कैसे होता है बताओ तो. इट इज़ द रॉ मटेरियल है. तो ये कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? खेत से आता है, ऑब्वियसली बात है. लेकिन इसके लिए क्या क्या लगेगा? आपको वाटर लगेगा ना, एयर लगेगा, सनलाइट लगेगी. इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है. शुगर केन से क्या बनेगा? अपना शुगर बनेगा. फिर शुगर किस लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर टी, कॉफ़ी, राइट, फॉर स्वीट्स. जो भी स्वीट्स बनाते हैं हम, उनके लिए यूज़ होता है कि नहीं? होता है ना. गुड. ओके, सो you can understood with the help of these example. Okay, so economic production और consumption, है ना, इसका जो है वो कंजप्शन करते हैं हम. ये पूरी प्रोसेस होती है. लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, तो आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड सनलाइट. रिसेंटली आई टोल्ड यू अबाउट द सनलाइट, है ना. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द सनलाइट. जो प्लांट्स है, मुझे बताओ, जो प्लांट्स है वो ग्रो कर सकते हैं क्या विदाउट सनलाइट? नो, दे कैन नॉट ग्रो, है ना. सनलाइट, वाटर, एयर, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, राइट. फर्टाइल सॉइल,
जो सॉइल होती है, it takes the millions or billions years to form the soil, right? And minerals like gold or iron alongside energy sources such as the coal and oil, है ना? वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपने अभी एग्जाम्पल में देख रहे हो, मुझे बताओ, अगर इसमें से अगर एक भी आप छोड़ दो, क्या उनके बिना आप रह सकते हो? नो, यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट? ओके, now we will learn about the types of natural resources. So there are two types of natural resources. So first is what? Renewable energy, and next is the non renewable energy. So first example is the sun. ये कैसा, कौन सा एग्जाम्पल है? सन। प्लांट्स, है ना? रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा होता है रिसोर्सेज में? प्लांट्स होगा, सन होगा, एनिमल्स होगी ना, वाटर होगा, राइट? एंड नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज द मिनरल्स, देन सॉइल, देन कोल, देन नेचुरल गैस, राइट? मुझे देखो, अभी देखो, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कहाँ से आता है? ऑलरेडी इनको जो बनाने के लिए है वो बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाएंगे, है ना? इट टेक्स अ शॉर्ट टाइम फॉर व्हाट? टू मेक दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना? ये शॉर्ट टाइम में आ जाएंगे आपके पास। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देन इट टेक्स द बिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना? और million of years to form the soil, to make the coal, natural gas, right? And minerals, जो मिनरल्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे? डायमंड आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, राइट? आयरन आ जाएगा, है ना? ये सब बनाने के लिए हमको बहुत लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमको क्या मिलता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कम समय में बन जाते हैं। तो मुझे बताओ, जब ये रहेंगे ही नहीं तो आप कैसे सरवाइव करोगे, है ना? यू कैन नॉट सरवाइव, राइट? सो इसके लिए हमें क्या कंजर्व करना पड़ेगा, राइट? So ways to conserve natural resources. Okay, so how to conserve the natural resources, right? So there are four ways, है ना? जो आप इनको फोर जो वेज है, उनको उनके हेल्प से आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व कर पाएंगे, ठीक है? सो फर्स्ट इज द प्रोटेक्टिंग। पहला कौन सा है? प्रोटेक्टिंग Earth's natural resources by limiting the amount used. Next is the reduce. To use less than usual in order to avoid waste. हमको क्या करना है? इसमें प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज बाय लिमिटिंग द अमाउंट यूज। इसका यूज़ कम करके हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? नेचुरल रिसोर्सेज को, राइट? सेकंड इज़ द रिड्यूस। आपको क्या रिड्यूस करना है? आपको क्या कम करना है? टू यूज़ लेस दैन यूजुअल इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्ट। जो भी जो पानी है, वाटर, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। तो आपको जो पानी आप यूज़ करते हो, जो उसको कम यूज़ करना है और उसको वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड द वेस्ट ऑफ वाटर। ओके, सो यू कैन कंजर्व दी वाटर, राइट? रीयूज़, अभी क्या करना है आपको? रीयूज़ करना है। किसको यूज़ करना है? रीयूज़ करना है, लाइक to use a resource many times or for a different purposes. Like you can see the mobile phone, है ना? मोबाइल फ़ोन जब आप शॉप में बेचते हो तो वो जो शॉपकीपर है उसका रीयूज़ करते हैं, है ना? जैसे आप मान लो बैटरी हो गया, डिस्प्ले हो गया, जो भी है उसका रीयूज़ करते आता है। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, आप रिटर्न करते हो उनको, है ना? ऐसे फेंकते हो क्या? नहीं फेंकते, राइट? And last is the recycle, to change waste into new product. देखो, जैसे मैंने अभी बताया आपको मोबाइल, है ना? उसका रीयूज़ करके उसको और अच्छा करके उसका क्या होता है?
उसको और नए न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, लाइक द बॉटल, है ना। जो बिस्लरी की बॉटल होती है, राइट, जो बिस्लरी की बॉटल होती है उसको यूज़ किया जाता है ना, किया जाता है कि नहीं? यस। Okay, so I hope everybody understood and enjoy my class, and thank you everybody for giving your time, right?